नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम ओबीसी महासभा के कार्यक्रम की बात कर रहे थे। कैसे मेहनत से ओबीसी के लोगों ने कार्यक्रम रखा और कैसे बिहार से आए शिक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम के हेतु को ही तहस-नहस करके रख दिया। पिछली बार मैंने बताया था कैसे एक चौपाई को आधार बना के उन्होंने श्री रामचरितमानस को चिंदी करने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस मनोवृत्ति से यहां आए थे। ओबीसी महासभा के लोग इस बात को अच्छी तरह से नोट करें कि जब तक मंच पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव नहीं आए थे तब तक इस मंच पर ओबीसी की बात चल रही थी। सभी लोग एक ही चीज़ कह रहे थे कि इस समाज को तरक्की मिलना चाहिए, समाज में, राजनीति में, सरकार में भागीदारी मिलना चाहिए, हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है वो सब चल रहा था। लेकिन जैसे ये मंत्री महोदय आए ये सब चीज़ें रखी रह गई। मंच पे क्या आ गया? धार्मिक ग्रंथ और उनकी निंदा, उनकी भर्त्सना, उनकी बुराई हर स्तर की। और सबसे बड़ी बात, वो जिस थैले में ये ग्रंथ भर के लाए थे सबने देखा, ओबीसी के रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो थैला कहाँ रखा हुआ था? उनका सहयोगी, जैसे जब वो किताब मांगते थे तो वो सहयोगी नीचे झुकता था और झुक के फिर वो थैले में से किताब निकालता था। यानी किताब कहाँ रखी है? पैरों के पास, थैले में, माइक वाली डाइस के बगल में। इधर आप कहते हो कि हम हिंदू धर्म का सम्मान भी करते हैं, ग्रंथ का सम्मान करते हैं, बस कुछ चौपाइयाँ खराब हैं। तो सम्मान तो आपका उस धर्म के प्रति, ग्रंथ के प्रति है ही नहीं है। आप झूठ बोलते हैं। यदि सम्मान होता तो ग्रंथ जमीन पे नहीं होता, पैर के पास रखे थैले में नहीं होता। वो थैला फिर किसी कुर्सी पे होता, वो थैला डाइस पे होता, वो थैला आपके हाथ में होता, आपके सहयोगी के कंधे पे होता। ऐसा नहीं था। फिर उसमें क्या कि आपने जो सवर्ण जाति है, हालांकि लोकतंत्र भारत में जाति की बात करना अब तो बिल्कुल बेमानी हो चला है। यहाँ हम एक साथ सभी जातियों के लोगों को बैठते देखते हैं और खुद हम लोग उठते बैठते हैं। एक अपवाद छोड़ दें तो उसको आप जाति का मापदंड नहीं बोल सकते, उससे आप औसत नहीं निकाल सकते। लेकिन नहीं, आपने जाति को जाति से लड़ाने का हर संभव प्रयास किया। आपने कह दिया कि बस एक ब्राह्मण ही है जो शोषण कर रहा है पूरे समाज का, बाकी तो आपकी नज़र में क्षत्रिय भी शूद्र है, आपने ये भी कहा, वैश्य शूद्र है, आपने ये भी कहा, और बाकी सब शूद्र हैं, आपने ये भी कह दिया। आपने यहाँ तक कहा कि ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं, सब लट्ठे लेके ब्राह्मण के पीछे पड़ जाओ। और आपने ये भी कहा जिससे हमारा मुकाबला है, जिससे हमारी टक्कर है, जिसको हमें मिटाना है, वो शैतान है। तो शैतान कौन ले गया? आपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन आपके वक्तव्य तय करते हैं शैतान ब्राह्मण है। तो क्या ब्राह्मण तो खत्म कर दें? आप कह सकते हैं शपथ पूर्वक कि आपकी आरजेडी में एक भी ब्राह्मण नहीं है। आप कह सकते हैं कसम खा के आज के बाद कोई भी कर्मकांड आप ब्राह्मण से नहीं कराएंगे। आप कसम खा सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है और आपको जो गुरु मंत्र बचपन में दिया गया हुआ कान में, वो किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया। आप क्यों विष के बीज बोते हैं समाज में? ठीक है, एक रावण कहीं ब्राह्मणों में हो गया होगा, एक वर्तमान युग में कहीं कोई ब्राह्मणों में कोई ऐसे दूषित मानसिकता के लोग निकल गए होंगे, तो वो किस समाज में नहीं है। लेकिन आप सीधा, आपको मालूम है ओबीसी महासभा के अधिकांश लोग व्यथित थे आपके उससे। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई आए किस लिए थे हम यहाँ, कि हम राजनीति में स्थान हमें कैसे मिले, सरकार में हम कैसे आए, हमारी भागीदारी कैसे बढ़े। वो तो आपने बात ही नहीं करी। आप ग्रंथ खोल के बैठ गए और आप हिंदू समाज की आपने चिंदी कर डाली। क्यों मुसलमान समाज जी कर पाओगे इतनी आप? और मैंने खुद प्रश्न पूछा चंद्रशेखर जी से, जब दूसरे दिन वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे होटल पलाश के पास, लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में, तब उनसे पूछा मैंने कि जिस मुखरता के साथ, जिस दादागिरी के साथ आप हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना कर लेते हैं, जिस उस सामाजिक ताको जिस तरह से छिन्न भिन्न करते हैं आप, ये खराबी है, वो विद्रूपता है, ये ओछापन है, उतना आप मुसलमान समाज के बारे में कर पाओगे? और कभी किया है आपने?
और किया है तो बताओ, एक भी उदाहरण आपके पास है ऐसा? नहीं। मुस्कुरा के बोले, वो एक दस्तरबंद पे बैठ तो लेते हैं, तो क्या खत्म हो गया पिछड़ापन मुसलमान समाज का? मुसलमान समाज में गरीबी नहीं है, मुसलमान में पिछड़े वर्ग का शोषण नहीं होता, मुल्ले मौलवी उसका शोषण नहीं करते। कुंजड़ा है, रंगरेज है, नाई है, भिस्ती है, क्या उनके खिलाफ नहीं बोल सकते आप? क्यों उनके खिलाफ इतना बोल गए आप? सिर तन से जुदा। चंद्रशेखर जी, हम भी गेहूं खाते हैं और हम पिछड़े हैं, तो हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पा चुके हैं, देश में प्रधानमंत्री पद हासिल कर चुके हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पे हमने अनुसूचित जाति के महामना देखे हैं, और आज हम एसटी वर्ग की एक अपनी मातृ स्वरूपा शक्ति को वहां विराजते देख रहे हैं। अब तुम्हें और क्या चाहिए भाई? जहां तक बात सामाजिक एक अन्याय की है कि भाई किसी को कम किसी को ज्यादा, तो इसके लिए लोकतंत्र में रास्ते खुले हुए हैं, और इसमें मैं ओबीसी महासभा की बात को बिल्कुल उससे सहमत हूं कि उसको संघर्ष और तेज करना चाहिए। उसको कहते हैं ना, वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन क्या हम जैसे बसपा ने एक SC वर्ग समेट लिया, सपा चली तो मुसलमान और यादव को समेट के उसने अपना घर बना लिया, तो इससे देश एक हो जाएगा फिर? अच्छा तो ये है हम कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा कोई भी हो, हम उनसे बैठ के बातचीत करें कि हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता आपकी पार्टी में है, इनके साथ आप क्यों न्याय नहीं करते? क्यों उनको उनकी संख्या अनुसार योग्यता अनुसार क्यों उनको आप महत्व नहीं देते? रास्ता निकलेगा। और नहीं निकलता तो आप नई पार्टी बनाइए ना। आप ओबीसी महासभा चुनाव क्यों नहीं लड़ती? लड़े। यदि ओबीसी की मांग सही है, उसके साथ अन्याय हुआ तो न्याय भी होगा। क्यों? ये लोकतंत्र का युग है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग लिखे पढ़े हो रहे हैं। अब अछूत शब्द तो अब कुछ नालायक किस्म के लोगों के लिए रह गया है, बाकी तो अब हमने देखा है कि ट्रेनों में, बसों में हम जब खाना खाते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि बगल में किस जाति का व्यक्ति बैठा है। जब पानी कोई देने आता है तो ये नहीं पूछते किस जाति का व्यक्ति है वो, हम पैसा चुका के पानी ले लेते हैं, खाने का सामान ले लेते हैं, तो खा लेते हैं। ये व्यवस्था हर जगह लागू है। तो कुल मिला के शिक्षा मंत्री का ये दौरा समाज में विष उड़ने से अधिक और कुछ भी हेतु लेके आता दिखाई नहीं दिया। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बस इस कामना के साथ इस बात को खत्म करूंगा, ओबीसी का संघर्ष जायज है, उसको संघर्ष करना चाहिए, लेकिन बेमनस्ता के आधार पर नहीं, समरसता के आधार पर मांग करो, और इस मांग में मीडिया उनके साथ है, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। राजनीतिक दल जो भी आपके साथ न्याय करेंगे वो आपके भले के लिए होगा, और अगर नहीं हो पाया तो आपके लिए चुनाव लड़ने के रास्ते खुले हैं। आप सही हैं, लोग आपका साथ देंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को यहीं खत्म करूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।